भारत बंद है। कृषि कानून के खिलाफ जो है किसानों का आज भारत बंद है और इस दौरान देश में अलग अलग जगहों पर सड़कों को बंद करने के साथ ही किसान प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ ही जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को बंद से राहत दे दी गई है। उधर केंद्र सरकार ने भी राज्यों से कह दिया है कि एडवाइजरी उनके लिए जारी की गई है। कानून व्यवस्था किसी तरह से इसका पालन होना चाहिए, कोई भी इसका उल्लंघन ना करे और बंद के दौरान शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। बंद का असर सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर पर पड़ सकता है। आज किसान आंदोलन का 13वां दिन है, 12 दिन बीत चुके हैं, 13वां दिन आज है। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं जिससे कि आवाजाही प्रभावित हो रही है और ऐसे में भारत बंद पर स्थिति और बिगड़ सकती है, ये भी खबर है क्योंकि भारत बंद से पहले कई विपक्षी पार्टियों और संगठनों ने किसान आंदोलन का सपोर्ट कर दिया है। फिलहाल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सुरक्षा कड़ी करने के शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे। आपातकालीन सेवाओं को बंद से राहत दे दी गई है। एम्बुलेंस हो या किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवाएं हो तो वो खुली रहेंगी, लेकिन भारत बंद का असर देशव्यापी होने वाला है क्योंकि पंजाब हरियाणा के ही नहीं अब अलग अलग राज्यों से भी किसान इसका समर्थन कर रहे हैं। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद है। इस दौरान देश की अलग अलग जगहों पर सड़कों को बंद करके किसान प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए समय सुनिश्चित किया गया है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे और कई तरह की सप्लाई जो है इससे प्रभावित होगी। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को बंद से राहत दे दी गई है। तो 8 बजे का समय ये था कि ऐलान किया गया है कि सुबह 8 बजे से भारत बंद होगा, लेकिन चक्का जाम के लिए किसानों की ओर से कहा गया कि वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में चक्का जाम करेंगे। किसानों के भारत बंद का छत्तीसगढ़ में भी व्यापक असर हो सकता है। कांग्रेस और जेसीसीजे ने किसानों के भारत बंद को लेकर समर्थन कर दिया है और कांग्रेस साथ ही जेसीसीजे कार्यकर्ता किसानों के साथ सड़क पर उतरेंगे। प्रदेश अध्यक्ष यहां पर कांग्रेस के मोहन मरकाम खुद किसानों के साथ मोर्चा संभालेंगे और मोहन मरकाम दोंदे खुर्द बस स्टैंड में किसानों के साथ मोर्चेबंदी करेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिखाई दे रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि वो इसका समर्थन करते हैं। वहीं पर जेसीसीजे की ओर से भी भारत बंद की किसानों के आंदोलन को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है कि वो समर्थन में हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में मोहन मरकाम खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे और दोंदे खुर्द बस स्टैंड में वहां पर किसानों के साथ मोर्चेबंदी करते हुए नजर आएंगे मोहन मरकाम। तो कांग्रेस की ओर से क्या रुख है हमने आपको बता दिया है। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि अन्य जो पार्टी विपक्षी वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो भारत बंद है उसका समर्थन कर रही हैं और कृषि कानूनों का विरोध करते हुए पहले भी आपने देखा है। रायपुर में भारत बंद के समर्थन में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सड़क पर उतरे। कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे संसदीय सचिव बंद की अपील कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भारत बंद को लेकर। इसका असर अलग अलग आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या जो है प्लानिंग की गई है कांग्रेस की ओर से, हमने आपको बताया। और अगर दूसरी तरफ हम एमपी में देखें तो वहां पर भी कांग्रेस की ओर से तैयारी है भारत बंद के समर्थन करने के लिए। तो रायपुर में अगर बात करें छत्तीसगढ़ में ही भारत बंद के समर्थन में सड़क पर संसदीय सचिव नजर आए। कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे हैं विकास उपाध्याय। और अब एक एक करके हम जितने भी हमारे संवाददाताओं के पास चलेंगे। भोपाल से हमारे साथ संदीप भमरकर जुड़ चुके हैं, ग्वालियर से शैलेंद्र हमारे साथ, दिल्ली से निकिता हमारे साथ जुड़ी हैं, वहीं पर रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके चलते हैं और जानते हैं कि आज भारत बंद का असर उनके अलग अलग क्षेत्रों में अगर देखें तो क्या पड़ने वाला है। संदीप, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। भोपाल में अगर देखें शिवराज सरकार के जो बयान सामने आया उसके बाद साफ है कि कांग्रेस जो रुख अख्तियार करना चाहती है या कांग्रेस का जो रुख है उसका बीजेपी विरोध कर रही है, लेकिन कितना असर वहां पर पड़ेगा क्योंकि कई संगठन जो है इसके समर्थन में आ चुके हैं। ठीक है, शायद संदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। रायपुर का रुख करते हैं। संदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी,
कितना असर समझे, क्योंकि अगर देखा जाए भारत बंद का जो ऐलान किया गया किसान की ओर से, किसान संगठनों की ओर से, समर्थन विपक्षी पार्टीज कर रही हैं। अब अलग अलग हम क्षेत्रों में देखें तो भोपाल की विशेषकर बात करें तो वहां के आसपास का होगा। देखिए, ख़ास तौर पर भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जो अलग अलग व्यापारी एसोसिएशंस हैं, किराना व्यापारी महासंघ है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, न्यू मार्केट एसोसिएशन है, पुराने भोपाल के मार्केट एसोसिएशन है, इन लोगों ने कहा है कि चूंकि उनसे समर्थन नहीं मांगा गया है इसीलिए वो अपना बाजार खुला रखेंगे। इसके अलावा जो डीजल टेम्पो एसोसिएशन है, इन्होंने भी कहा है कि समर्थन नहीं मांगा इसीलिए वो अपना कामकाज आज जारी रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद किसान संगठनों ने जिस तरह से ऐलान करके रखा है उसके समर्थन में कुछ छोटे व्यापारी एसोसिएशन आ सकते हैं और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इंडिविजुअली भी बंद करने का समर्थन किया है, क्योंकि इसमें राजनेता भी मैदान में कूद रहे हैं और कांग्रेस ने बंद के समर्थन में का ऐलान किया है और बंद करने का आह्वान भी लोगों से किया है। तो यदि कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरेंगे तो उनके समर्थन में व्यापारी एसोसिएशन बंद कर सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पर भोपाल में अभी तक ये कोई सूचना नहीं है कि किसान कहीं से इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ अलबत्ता भारतीय किसान यूनियन के नीलम पार्क में ज़रूर धरना जारी रखा हुआ है और भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि वो ज़िलों में अपने पदाधिकारियों को कह रहे हैं कि बंद के समर्थन में लोगों सड़कों पर उतरे, चक्का जाम करें और इस बंद को प्रभावी बनाने की कोशिश करें। तो ज़िलों में असर ज़रूर दिखाई दे सकता है, लेकिन राजधानी भोपाल में जिस तरह से व्यापारिक एसोसिएशन बंद के समर्थन में नहीं आए, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर होगा ऐसा फिलहाल नज़र नहीं आता है। हालांकि अभी दिन चढ़ना है, इसमें देखना होगा कि कांग्रेस इसका किस तरह से समर्थन करती है, उसके बाद में ये पता लगेगा कि क्या यहाँ पर होगा। एक जो इंटेलिजेंस इस बात को लेकर भी, पुलिस इंटेलिजेंस ये भी सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि आज राजधानी भोपाल में कोई संदेश देने के लिए किसान यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँच जाए। तो एहतियात भरपूर बरती जा रही है, प्रशासन सतर्क है और राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं कि बंद कामयाब रहे। ठीक है, मैं एक बार रायपुर में क्या स्थिति है वो भी जान लेते हैं। सत्यप्रकाश मसद बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, जरा आप बताएं, क्योंकि अब क्या है, असर दिखना शुरू हो जाएगा भारत बंद का, लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है और रायपुर में क्या इसका असर? देखिए, कांग्रेस शासित प्रदेश से छत्तीसगढ़ और इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारत बंद को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है और अहल सुबह से ही राजधानी में नेताओं, मतलब कांग्रेस नेताओं के निकलने का सिलसिला, दुकानें बंद करने का सिलसिला जारी है। विकास उपाध्याय जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कई इलाकों में घूम घूम कर दुकानें बंद करा रहे हैं। पार्षदों को जिम्मेदारी मिली है, इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। मैं जहां मौजूद हूं ये इलाका भी कई सारी यहाँ पे दुकानें हैं और लगभग दुकानें जो हैं अभी बंद है। हालांकि बहुत सारी दुकानें ऐसे हैं जो 9 साढ़े 9 बजे के बाद भी खुलती हैं, लेकिन जो दुकानें अभी भी खुलती है, देखिए हमारे ठीक बाईं तरफ सब्जी मार्केट है, सब्जी बाजार है, लेकिन वहां भी बहुत सारे ऐसे सब्जी की ठेलियां हैं जो बंद है, जिन्होंने स्वस्फूर्त बंद किया था। कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने चूंकि समर्थन दिया है, इसलिए भी ये बंद ज्यादा सफल रहेगा ऐसा लग रहा है। कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, पार्षद हैं, अमितेश भारद्वाज और कई सारे कार्यकर्ता हैं, वो अभी बंद कराने निकले थे, वही यही अभी हमें यहीं पे मिल गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। अमितेश, ये बंद कांग्रेस के सपोर्ट से सफल होगा ऐसा लग रहा है फिलहाल और दिख भी रहा है कमोबेश असर। आप लोग सुबह से निकल रहे हैं, कौन कौन सी चीजों को बंद से बाहर रख रहे हैं, कौन कौन सी चीजों को बंद करा रहे हैं? देखिए, आज लोग अपने आप समर्थन दे रहे हैं और पूरे देश के लोग किसानों के साथ यहाँ पे खड़े हैं। हम सब भी चाहते हैं कि किसानों की जो जायज मांग है वो पूरी करे केंद्र सरकार। और रहा सवाल बंद का, तो लोग अपने आप बंद कर रहे हैं, लेकिन जो जरूरतमंद चीजें हैं, दूध हो गया, ब्रेड हो गया और दवाई हो गई, जो लोगों को सुविधा है वो लेते जा रहे हैं। और हम लोग लोगों से अपील भी कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि किसानों के समर्थन में आप भी एक दिन बंद कीजिए, हमारा साथ दीजिए। और आज छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे उतरी है, साथ ही साथ 22 दलों ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि पूरा एक भारत बंद आज हमको देखने मिल रहा है। कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराएंगे, पूर्ण रूप शांतिपूर्ण से बंद करा रही है और अपील कर रही है कि क्योंकि किसान
इसे पूरा मतलब त्रस्त हो चुका है सरकार से। इसे पूरा सब दल पूरा सभी विपक्ष। ठीक है सत्य प्रकाश, आप बात कीजिए उनसे, क्योंकि वहां पर क्या स्थिति हमने जान लिया है। दिल्ली चलते क्योंकि वहां से ही समझिए, क्योंकि दिल्ली कूच के लिए किसान निकले थे और वहां क्या परिस्थिति जानते हैं। नितिका, आप जरा बताएं, क्योंकि अब भारत बंद का असर दिखना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है वो सामने आ चुकी है प्रदेशों के लिए, वहां क्या स्थिति है, जरा आप बताएं। देखिए स्वाति, आपको बता दें कि अगर दिल्ली की बात करें तो बड़ा ही मिला जुला रिस्पांस जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली की सड़कों पर सुबह से ही लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, तो आज लेकिन कह सकते हैं लोग निकले जरूर हैं, लेकिन गिनती कम है। आपको बता दें ज्यादा असर जो है भारत बंद का जो कह सकते हैं कि कहा गया था, ऐलान किया गया था, ज्यादा असर पंजाब में देखने को मिल रहा है। अगर पंजाब की सभी तरह की यूनियन कहें वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं किसानों को। अगर ज्यादा दूर ना जाए, पेट्रोल पंप डीलर्स जो कह सकते हैं रिलायंस पेट्रोल पंप जो थे वो बंद कर रखे थे कई टाइम से, किसानों ने उनके बाद धरना लगाया हुआ था। यहाँ तक कि वो भी जो है किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब में जो चाहे जितने भी पेट्रोल पंप है वो सुबह 10 से लेके 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक बंद रहने वाले हैं। एसेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें तो वो लगातार जारी रहेंगी, लेकिन अगर बात करें सभी सर्विसेज की तो आपको बता दें कि ज्यादातर बंद का जो ऐलान किया हो उसको सपोर्ट जो है किसानों को किया जा रहा है। और हम दिल्ली के आप देखेंगे कि जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कौन कौन लोग आते हैं ये भी देखना अहम रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए पंजाब के सांसद आपको जरूर दिखा देते हैं कि वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के जो सांसद हैं वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस बंद को, और वो रात को भी यहीं पर रुके थे। उनका धरना लगातार जारी है किसानों के सपोर्ट में। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी सोशल मीडिया की बात करें तो बड़ा रोल जो है सोशल मीडिया प्ले कर रहा है। वहां पर जो भाजपा सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इस बंद का समर्थन ना करें, जबकि जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों के समर्थक हैं वो जरूर कह रहे हैं कि किसानों के साथ खड़े रहें और इस बंद को सपोर्ट करें। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला जो है रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन अब जब देखा जाए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। 11 बजे के बाद अगर हम देखेंगे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम के लिए किसानों की ओर से कह दिया गया है, तब शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा पुलिस विभाग के लिए भी, क्योंकि बॉर्डर्स जो हैं दिल्ली के आसपास के वो सभी सील हैं, ताकि वहां पर जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो ना आए, उसके अलावा जो सपोर्ट करने वाले किसान हैं वो भी ना आ सकें। इसीलिए ज्यादा सीमाओं पर चौकसी बढ़ती जा रही होगी। नितिका, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल नैन्सी, आपको बता दें, जी बिल्कुल नैन्सी आपको बता दें कि जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको पहले ही सील कर दिया गया था, क्योंकि अगर बात करें जब से किसान हरियाणा से दिल्ली आना चाहते थे तब से हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर ही किसान जो हैं वो बैठे हैं। आपको बता दें पहले दिन भी हमने देखा था कि किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है जितनी भी बैरिकेडिंग हो या फिर सुरक्षा हो वो बढ़ा दी गई थी। अब आपको बता दें कि सिर्फ सिंगल या 2 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो बॉर्डर्स पे नहीं की गई, बल्कि 15-15, 20-20 लेयर्स की बैरिकेडिंग जो है वो बॉर्डर्स पे की गई है। जो पत्थर की बैरिकेडिंग है वो भी की गई है और उसके ऊपर जो है नुकीली तारें जो है वो भी लगाई गई हैं जितने भी हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है। हालांकि किसानों ने कल कहा था, 7 तारीख को कहा था दिल्ली का घेराव करेंगे, लेकिन किसानों ने ये भी जरूर कह दिया था कि हम शांतिमय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो हम शांतिमय तरीके से ही इस बंद का जो ऐलान किया है और इस बंद को समर्थन जो है, क्योंकि उनका कहना है कि लगभग सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से सेवाएं हैं वो प्रभावित होंगी, क्योंकि आपातकाल की जितने भी एसेंशियल जो है, हम कह सकते हैं कि जितनी भी फैसिलिटीज है वो तो चलती रहेंगी सर्विसेज। इस बीच आपको बता दें कि लगातार मेरे चारों सहयोगी बने हुए हैं, शैलेंद्र भी हमारे साथ बने, उनका भी हम रुख करेंगे। भारत बंद के समर्थन में जो है आज एमपी में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से इसके लिए निर्देश जारी किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जिले में कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया है। भोपाल में न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ ने भी बाजार बंद रखने का फैसला किया है, जबकि भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के साथ ही यहां पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी बंद के विरोध में हैं। तो कुछ एक ऐसे तबके हैं जो कि बंद के विरोध में हैं,
कुछ इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं वो हमने आपको बताया है। और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, जरा आप बताएं, आप कौन से जगह पर हैं और क्या उसका असर समझा जाए, क्योंकि जितनी भी एसेंशियल्स जितनी सर्विसेज हैं वो तो चालू रहेंगी, लेकिन क्या वाकई में अब सपोर्ट वहां पर मिल रहा है? दुकानें बंद हैं, इसका असर दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, अभी अभी सुबह का वक्त है और हम इस वक्त स्टेशन इलाके में मौजूद हैं। जो यहाँ की दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली हुई है, लेकिन अगर पूरे दिन की बात करें तो दाल बाजार एसोसिएशन का इस बंद को पूरा समर्थन उन्होंने साफ कर दिया है कि दाल बाजार का इलाका जो थोक बाजार कहलाता है किराना व्यवसायियों के लिए, वो पूरी तरीके से बंद रहेगा। ग्वालियर का महाराजबाड़ा सराफा इलाका पूरा बंद रहेगा। वैसे ये मार्केट मंगलवार को का साप्ताहिक अवकाश भी होता है, लेकिन अभी चूंकि शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में वो मार्केट खुल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको आज के दिन किसानों का समर्थन मिल रहा है। जो सब्जी मंडियां हैं उनको सुबह केवल 10 बजे तक संचालित किया जाएगा, यानी 10 बजे से लेकर शाम तक वो किसानों के समर्थन में बंद रहेंगी। शहर की दोनों गल्ला मंडियां हैं वो भी पूरी तरीके से बंद रहेंगी। इसके अलावा ट्रेड यूनियंस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगभग 9 बजे के लगभग वो सड़कों पर उतरेंगे और लोगों से बंद के लिए समर्थन मांगेंगे। तो अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तब ये तय होगा कि आखिर जो किसान के पक्ष में आखिर कितने व्यापारी खड़े नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़े मार्केट हैं उनका समर्थन जो है वो इस बंद को मिल रहा है। लेकिन हालांकि अभी मैं जहां मौजूद हूं स्टेशन के इलाके में, ये सबसे जल्दी खुलने वाला मार्केट है, क्योंकि ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाती है, लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है। तो वहां अगर आप देखेंगे तो जो नाश्ते की दुकानें हैं वो यहाँ पर खुल गई हैं, टेम्पो ऑटो अभी यहाँ पर चल रहे हैं। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, यानी 10 बजे जब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या ट्रेड यूनियंस के लोग हैं, जब वो सड़कों पर आएंगे और इन लोगों से बंद की जो है वो मांग करेंगे, और ऐसे में इन लोगों को किस तरीके का समर्थन मिलता है उनको, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से कल एकता परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हम बंद का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन जबरन बंद नहीं कराया जाएगा। ये कांग्रेस का भी कहना है, ट्रेड यूनियंस का भी कहना है, और बाकी के जो संगठन हैं जो किसानों के समर्थन बंद कराना चाहते हैं, उनका सबका ये कहना है कि स्वेच्छा से बंद कराना होगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है या जो अन्याय हो रहा है, तो उसके लेकर वो लोग खुद से अगर बंद करेंगे तब तो बंद माना जाएगा, जबरन कहीं बंद नहीं कराया जाए। लेकिन अगर ग्वालियर की बात करें तो लगभग ये कह सकते हैं कि ग्वालियर का आधा हिस्सा दाल बाजार, महाराजबाड़ा, सराफा, ये बड़ा इलाका है जो आज किसानों के समर्थन में बंद रहने वाला है। शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो भारत बंद का असर जो है देश पर बहुत बड़े हिस्से पर पड़ेगा, आपको बता दें, और 25,000 करोड़ तक का नुकसान का आकलन एक दिन का बताया जा रहा है। तो इसका असर व्यापक होगा, लेकिन अपील सरकार की ओर से यह है कि आप जल्द ही जो है आंदोलन खत्म कर दें। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का।